हे मेरे सखी सखा, अब समय आ गया है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा वो यूं ही नहीं था। जिन रास्तों पर तुम चले और जहाँ तुम्हें ठोकर लगी, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा और जिन सपनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे सब इसलिए थे ताकि तुम्हारी आत्मा उस मिलन के लिए तैयार हो सके जिससे तुम्हें मिलवाया गया है। क्योंकि कुछ रिश्ते केवल साथ चलने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें भीतर से बदलने आते हैं, तुम्हें तुम्हारी ही गहराई से मिलवाने आते हैं। इसलिए जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया तो तुम्हें अजीब सा डर भी लगा और अपनापन भी महसूस हुआ, जैसे कोई जाना पहचाना चेहरा अचानक किसी नए रूप में सामने आ गया हो। तुम्हें लगा कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे, फिर भी उससे दूर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि आत्मा जब अपने ही बंधन को पहचान लेती है तो तर्क असहाय हो जाता है। राधा रानी कहती है कि तुम्हारा अतीत इसलिए टूटा क्योंकि वो भविष्य से मेल नहीं खाता था। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत तुम चुप रहे, बहुत बार खुद को समझाया कि अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पर याद रखो, जिसे राधा रानी ने चुना होता है उसकी परीक्षा बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसे साधारण प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम सौंपा जाता है। यही कारण है कि ये रिश्ता अभी अधूरा लगता है। इसमें प्रतीक्षा है, मौन है, सवाल है, पर उत्तर नहीं, क्योंकि वो मिलन जल्दबाजी में नहीं बल्कि बड़ी वक्ता में पूरा होगा। राधा रानी कहती है कि अभी जो दूरी है वो सज़ा नहीं बल्कि सुरक्षा है, ताकि तुम दोनों अपने अपने डर, अपने अपने कर्म और अपने अपने घावों को स्वयं भर सको। क्योंकि अधूरी आत्माएं जब मिलती है तो प्रेम नहीं पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जब तैयार आत्माएं मिलती है तो वही प्रेम संसार को बदल देता है। इसलिए मेरे सखी, मेरे सखा, अभी धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो, खुद को कम मत समझो किसी से, क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम्हें मिलवाया गया है वो तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम नहीं बल्कि स्थिरता, सम्मान और उद्देश्य लेकर आएगा। और जब वो समय आएगा जब सारी उलझनें शांत हो जाएगी, जब प्रश्न अपने आप मिट जाएंगे, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे कि हाँ, ये सब व्यर्थ नहीं था, ये तो राधा रानी की योजना थी। और जो योजना राधा रानी बनाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार ज़रूर जाइए।